नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला पर स्वागत है। आज का जो हमारी कृषि समसामयिकी उसका टॉपिक दोस्तों होगा भारत में दालों का आयात। तो दालों के आयात को लेकर के खबर प्रकाशित हुई है। तो वह खबर क्या है? तो 6 साल के सर्वोच्च स्तर पर जो दालों का आयात है करीब पहुंच गया है। तो इसी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं सभी लोग बात करेंगे उन पर, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी लोगों को उम्मीद है पता होगा, या जैसे कि जो एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्ज़ाम आपका यूपीपीएससी के तहत होने वाला है, तो उसकी संभवतः डेट 18 अगस्त या फिर, और टीए का मेरे ख्याल से भी जैसे हालात हैं तो आपका इसी वर्ष हो सकता है एग्जाम हो जाए। तो इसके लिहाज से समसामयिकी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप सभी लोग नज़र बनाए रखिए। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो खैर बात करते हैं, पहले हम सभी लोग समझते हैं, फिर एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको नोट करते हुए चलेंगे। तो 2000 अगर वर्ष जो हमारा वित्तीय वर्ष 2024 रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो भारत में जो दालों का आयात रहा है 2023 की तुलना से अगर हम करें, 2024 की अगर हम तुलना 2023 से करते हैं, किस चीज़ को लेकर के, तो दालों के आयात को लेकर के, तो करीब हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है? तो 84% की। यह ग्रोथ किसमें है? तो आयात में, न कि निर्यात में। तो अपने आप में एक हम ऐसा कह सकते हैं कि उचित स्थिति नहीं है। तो 2024 में भारत के दाल आयात में करीब 2023 की तुलना में हमें 84% की ग्रोथ देखने को मिली। अच्छा, 2024 में भारत ने करीब 4.65 मिलियन जो मीट्रिक टन है दालों का आयात करा। अगर हम 2024 के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो करीब 4.65 मिलियन मीट्रिक टन जो रहा उतना उसके भारत के द्वारा दालों का आयात किया गया। अगर हम वित्त वर्ष 2022-23 की बात करते हैं तो भारत के द्वारा 2.53 मिलियन टन से अधिक दालों का आयात किया गया था। तो आप सभी लोग दे सकते हैं कि करीब अगर वित्त वर्ष जो हमारा 2022-23 है उसकी अगर हम बात करें तो 2.53 मिलियन टन था। वहीं अगर बात करते हैं 2024 की तो 4.65 मिलियन मीट्रिक टन रहा दालों का आयात। अच्छा, कम उत्पादन के कारण भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था? तो जो लाल मसूर तथा पीली मटर था, इसका जो शुल्क था, शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दिया गया था इस भारत सरकार के द्वारा। जो आयात करने के लिए शुल्क थी उसको देना नहीं पड़ेगा। किन किन फसलों को लेकर के? तो लाल मसूर तथा पीली मटर को लेकर के। तो यह तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। किसके कारण? तो आयातों जो दाल है उनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहा। तो उत्पादन कम होने के कारण भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? लाल मसूर तथा पीली मटर को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दिया गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोड़ा उचित परिस्थितियों के न होने के कारण ऐसा किया गया। अब हम सभी लोग भारत में दालों की वर्तमान स्थिति पर नजर डालेंगे। हमारा जो भारत देश है दोस्तों, इसमें दालों की जो दलहन है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें, जो वैश्विक स्तर पर अगर हम नजर डालते हैं, तो भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, उत्पादक है, उपभोक्ता है और आयातक भी है देश है। तो क्या है, अगर वैश्विक स्तर की हम बात करें तो भारत जो है दोस्तों विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया और आयातक देशों में भी शामिल है। प्रमुख उत्पादक अगर हम राज्यों की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, तो आपका राजस्थान एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा उत्पादक राज्य, या जो अग्रणी उत्पादक जो राज्य हैं उनमें शामिल है। राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, ये सभी शीर्ष उत्पादक राज्यों में शामिल है दलहन उत्पादन में। कुल दलहन जो उत्पादन होता है उसमें कुछ फसलों के विशेष योगदान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर कुछ विशेष योगदान का तात्पर्य है कि जैसे चने का योगदान कितना है कुल दलहन उत्पादन में, तो 40% है इसका। तुअर को हम सभी लोग अरहर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका करीब 15 से 20% योगदान है। तो सर्वाधिक अगर बात करें तो चने का हो गया करीब 40%। उसके बाद अगर हम बात करें तो तुअर आपकी जो है अरहर जिसको हम कहते हैं, तो 15 से 20% का इसका स्थान। अब हम दालों के महत्व की बात करते हैं, कौन कौन से दाल जो दलहन उत्पादन इसका महत्व क्या अपने में। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि दलहन में प्रोटीन की मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है। जैसे कि पोषण वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो करीब 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। तो जैसे मान लेते हैं कि 100 ग्राम आपका अमूमन जो 100 ग्राम दाल होगी तो उसमें करीब आपकी 20 से 25% प्रोटीन पाई जाएगी। भारत में दोस्तों 80% से अधिक दलहन जो है वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। जो सिंचित क्षेत्र है दोस्तों, वर्षा एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारत की जो कृषि है मानसूनी कृषि है, तो अर्थात होने वाली वर्षा पर निर्भर रहती है जो कृषि है। तो वर्षा सिंचित क्षेत्र है जो, तो करीब उसका 80% दलहन का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। और दलहनी फसलों की अगर बात करें इसके महत्व, अन्य महत्व की, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मृदा की उर्वरता भी सुधारती है। तो खैर अब एक एक करके हम सभी लोग इसको नोट करते हैं। तो खबर क्या है दोस्तों, भारत में जो दालों का आयात है 6 सालों पर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो ये तो हमारी खबर हो गई। अब हम सभी लोग कितनी जो फैक्ट है उसको समझ लेते हैं। समझा तो हमने आप लोगों को दिया है, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर हम वर्ष 2024 की बात करें, वर्ष 2024 की बात करते हैं। वर्ष 2024 की अगर हम बात करें दोस्तों, दालों का आयात जो है, दालों का आयात 2023 की तुलना में 84% अधिक रहा। 84% दोस्तों अधिक रहा। ये तो हो गया एक मोटा मोटा आंकड़ा जो मेन खबर प्रकाशित हुई है। अब हम अन्य पहलुओं पर बात करते हैं। जैसे कि 2024 की अगर हम बात करें तो कितना आयात किया गया, वहीं वित्त वर्ष तुम्हारा 2022-23 में कितना आयात किया गया। तो 2024 की अगर हम बात करते हैं, 2024 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 4.65 मिलियन मीट्रिक टन ये किया गया आपका आयात 2024 में। ठीक है, अब वित्त वर्ष हमारा 22-23 की अगर हम बात करें, 2022-23 की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या आंकड़ा रहा। तो करीब आप 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो 2.53 मिलियन टन रहा करीब। कितना, तो 2.53 मिलियन टन से अधिक हम कह सकते हैं कि दालों का आयात रहा। क्या रहा ये, तो ये आपका आयात हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि किन को शुल्क मुक्त किया गया, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। यह फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुल्क मुक्त की अगर हम बात करते हैं, किनको किया गया शुल्क मुक्त। अभी हमने आप सभी लोगों को समझाया भी। शुल्क मुक्त का तात्पर्य क्या है कि कम उत्पादन होने के कारण भारत सरकार के द्वारा लाल मसूर तथा पीली मटर को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाध्य होना पड़ा। तो कौन कौन सी शुल्क मुक्त करी गई। शुल्क मुक्त की अगर हम बात करते हैं तो लाल मसूर आपकी हो गई, लाल मसूर, पीली मटर। दोस्तों शुल्क मुक्त की आयात की अनुमति इनको दी गई। ठीक है, अब हम भारत में जो भारत देश है हमारा, दलहन की वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे। भारत में दलहन की स्थिति क्या है। ये सभी हालिया के आंकड़े हैं दोस्तों, इनको याद रखिए, आपके एग्जाम के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वैश्विक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, वैश्विक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर में भारत दोस्तों, जो भारत है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देशों में शामिल है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देशों में शामिल। और आयातक देशों में ये हो गया आपका जो वैश्विक दृष्टिकोण हो गया। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करते हैं, कौन कौन से हैं भारत में।
भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में अगर प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो कुछ अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हो गए आपके? राजस्थान हो गया आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया। ये हो गया आपके कुछ अग्रणी उत्पादक राज्य हो गए, ठीक है। और कुल उत्पादन जो दलहन है, कुल उत्पादन दलहन में उस चने का योगदान करीब 40% है, और तुअर या फिर से अरहर की दाल की बात करें तो 15 से 20% इसका स्थान है। दलहन के कुल उत्पादन में चने का योगदान लगभग 40% है। वहीं अरहर की दाल या फिर तुअर के योगदान की अगर हम बात करते हैं, तुअर का योगदान 15 से 20% है। तो ये हो गया आपका दलहन के कुल उत्पादन में चने के योगदान की अगर हम बात करते हैं तो 40% हो गया। चार से चना आप क्या हो गया? 4 से 40% हो गया। और अरहर की अगर हम योगदान की बात करें तो करीब 15 से 20% हो गया, ठीक है। अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा? दालों का महत्व क्या है? दालों के महत्व पर बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा है दालों का महत्व। दालों की अगर हम महत्व की बात करते हैं तो पोषण वैल्यू की अगर बात करें इसका क्या है तो 20 से 25% प्रोटीन पाई जाएगी अमूमन 100 ग्राम दाल में। तो पोषण वैल्यू की अगर हम बात करें, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? पोषण वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 100 ग्राम में अमूमन 20 से 25% प्रोटीन पाई जाएगी। तो यह एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पोषण वैल्यू की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम अगर दलहन आपके पास मौजूद है तो उसमें करीब 20 से 25% प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, 80% जो दलहन की खेती होती है करीब सिंचित क्षेत्रों में, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होती है। 80% दलहन की खेती वर्षा सिंचित क्षेत्रों में, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। यह हो गया एक और महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों यह है कि दलहन का प्रयोग हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसका किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसका प्रयोग। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसका प्रयोग। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसका प्रयोग तथा मृदा उर्वरता में भी वृद्धि, मृदा उर्वरता में भी वृद्धि। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यही था। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे हम सभी लोगों ने उस पर चर्चा कर लिया। कौन से शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल है, कितना इसका आयात है, क्या इसका पोषण वैल्यू है, क्या इसके महत्व हैं दालों के। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।